हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयंक महेश्वरी और आज मैं लेकर आ रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों के लिए। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या रहने वाली आपकी स्ट्रैटेजी बिफोर एग्जाम। तो आप लोगों का पहला एग्जाम अकाउंट्स का होगा, देन लॉ का होगा एंड लॉ के बाद आपका एग्जाम होगा पेपर नंबर 3 यानी कि बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो ये जो पेपर है, तीसरा पेपर, इसके लिए कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि काफ़ी सारा सिलेबस है एंड हम लोगों के पास सिर्फ मोटा मोटा 1.5 डे होता है। ठीक है ना। हम किस तरीके से इन डेज को यूटिलाइज करें, इस वीडियो के अंदर हम ये बात करने वाले हैं। तो देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने इस पूरे ही सिलेबस को 3 डेज में डिवाइड किया है। आप बोलोगे सर 1.5 डे स्ट्रैटेजी और 3 दिन में डिवाइड कर रहे हो। तो देखो बेटा, पहला दिन तो आपका वो दिन है जिस दिन आप शाम के वक्त अपना लॉ का एग्जाम दे करके आओगे घर। तो आपके पास हार्डली कुछ घंटे होंगे, उसको मैं एक दिन कंसिडर नहीं कर रहा, ठीक है ना। फिर आपके पास सेकेंड डे फुल डे होता है, ये एक पूरा दिन होता है आपके पास। और फिर अगला दिन जिस दिन आपका एग्जाम होता है उस दिन आपके पास सुबह के कुछ घंटे होते हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो आपके पास 1.5 दिन ही होता है ओवरऑल, मोटा मोटा, ठीक है ना। तो आप लोगों को कैसे करना है, ध्यान से सुनना। अच्छा, ये जो टॉपिक्स लिखे हैं इसके अंदर डे 1 के, डे 2 के, डे 3 के, ये इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी लिखे हैं। यानी कि अगर आप डे 1 पे रिवीजन शुरुआत करते हो तो आपको पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी का करना है एंड देन टाइम बच गया लॉजिकल रीजनिंग। इसी तरीके से डे 2 पर आपको सबसे पहले रिवीजन करना है सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस, देन परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, देन प्रोबेबिलिटी, देन थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सो ऑन। यानी इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है, इन चैप्टर्स को प्रायोरिटी देनी है जो ऊपर लिखे हैं, और उन चैप्टर्स को इतनी प्रायोरिटी नहीं देनी जो जिस पर्टिकुलर डे के चैप्टर उस पर एंड में लिखे हैं, ठीक है ना। तो डे 1 पर आप प्रायोरिटी दोगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एंड देन लॉजिकल रीजनिंग को। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को, आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर रखा है। आपको सिर्फ गो थ्रू करनी है सारी के सारे जितने भी फॉर्मुलाज हैं आपको सिर्फ गो थ्रू करना है, ठीक है ना। फॉर्मुलाज गो थ्रू करने, कुछ क्वेश्चंस देख लेना जो आप लोगों ने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे होंगे जिनमें आपको इश्यूज आते होंगे। तो हार्डली मुझे लगता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी हार्डली 1 to 2 आवर्स लेगा रिवाइज करने के अंदर। और सेम गो फॉर लॉजिकल रीजनिंग। मुझे नहीं लगता कि लॉजिकल रीजनिंग में 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा आप लोगों को रिवाइज करने के अंदर। 4 ही चैप्टर्स हैं और ईजी हैं। प्रैक्टिस जो करनी होती है वो आप लोगों की अब तक हो गई होगी। अब आपको ये जो 1.5 दिन बैठ कर यहाँ पे बैठ करके प्रैक्टिस नहीं करनी, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, करो। बट ऐसा नहीं कि करे ही जा रहे हो कि भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी उठाया और इसी के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे जा रहे हो, वरना आपको 7-8 घंटे तो सिर्फ क्वेश्चंस करने प्रैक्टिस करने में लग जाएंगे, इतना टाइम नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको प्रैक्टिस करो, बट सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। सेम गो फॉर लॉजिकल रीजनिंग। तो अराउंड आपके पास 3-4 घंटे के अंदर, मैक्स टू मैक्स 4 घंटे के अंदर आपके ये 2 टॉपिक्स डे 1 पर हो जाएंगे। अच्छा, आप लोगों का शाम को 5 बजे एग्जाम खत्म होता है, मान के चलो 6 बजे तक आप लोग घर पहुंचते हो। फिर थोड़ा रेस्ट करोगे, थोड़ी ना 6 बजे पढ़ने बैठ जाओगे, थोड़ा रेस्ट करोगे, खाओगे पियोगे, आराम करोगे, तो आपके पास 3-4 घंटे ही बचते हैं रात तक, इससे ज़्यादा टाइम नहीं निकल पाता। तो उसके लिए ये 2 टॉपिक्स सफिशिएंट है, ठीक है ना। आप देखोगे कि आपका अराउंड 35 मार्क्स का रिविजन भी हो जाएगा मोटा मोटा। फिर आते हैं हम सेकेंड डे पर, जो कि हमारे पास पूरा दिन है, जिसके अंदर हम मेजर कंटेंट कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। वेटेज वाइज मेजर नहीं है बट टॉपिक वाइज मेजर है, बहुत सारे चैप्टर्स हम कवर करेंगे। सबसे पहले उठेंगे सेट, रिलेशन एंड फंक्शंस, इंपॉर्टेंट है। फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड देन थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये चैप्टर मैंने इस तरीके से आपको क्लास में बताया था कि थोड़े बहुत इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है ना। अगर आप सेट, रिलेशन, फंक्शन करोगे तो उसके बाद आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा आसान लगेगा, कुछ चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो अगेन प्रोबेबिलिटी आसान लगेगा, कुछ चीज़ें हेल्प करेंगी। और प्रोबेबिलिटी के बाद थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे तो अगेन थोड़ा बहुत हेल्प करता है, आपको आसान लगेगा, ठीक है। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी ही निकालनी होती है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये 4 चैप्टर्स आप करोगे सीक्वेंस में, और ये आपके सभी चैप्टर्स 2 से 4 नंबर की वेटेज के रहते हैं। तो अराउंड आपका मान के चलो 8 से लेकर के 16 नंबर तक का, अगर एवरेज निकाल ले 8 और 16 को, तो 12 नंबर के आसपास का आपका कंटेंट पूरा हो जाएगा। फिर हम लोगों को करने हैं रिमेनिंग चैप्टर्स, इंडिसेस, लॉगरिथम्स, रेशियो, प्रोपोर्शन। अच्छा, इन चैप्टर्स के अंदर कुछ प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला तो इतने होते नहीं है। लॉगरिथम्स के अंदर माना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इंडिसेस के फॉर्मूला तो हमारे एकदम ही अच्छे से अंदर घुसे पड़े हैं भाई, कोई जरूरत नहीं है उनको लर्न करने के लिए, ठीक है ना। हम लोगों को बचपन से पढ़ाया जाता है ये सब। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अगेन ऐसा कोई बहुत बड़े फॉर्मुलेज नहीं है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है। फिर एपीजीपी यानी कि अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इक्वेशंस एंड लीनियर इक्वालिटीज। अगेन इसके अंदर बहुत कुछ हाई फाई फॉर्मुलाज नहीं है, छोटे मोटे फॉर्मुलाज हैं। आप अगेन एक बार उनको गो थ्रू कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्राई कर लो जो आप लोगों ने मार्क कर रखे होंगे इंपॉर्टेंट, और ये भी खत्म। फिर आ जाता है आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इसके अंदर अगेन कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनकी, वो कर लो, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, बात खत्म।
ठीक है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम मेजॉरिटी क्वेश्चंस बैठ करके हर एक चैप्टर के करें, हो ही नहीं पाएगा भाई 1.5 डे के अंदर। और फिर आखिरी प्रायोरिटी देंगे आप डे 2 पर इंडेक्स नंबर को। तो डे 2 की जो प्रायोरिटी रहेंगी चैप्टर्स की वो इस ऑर्डर में रहेंगी, फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आ जाएंगे हम डे 3। अब ये जो चैप्टर्स हैं डे 3 पे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो 20 नंबर की वेटेज कवर कर रहे हैं। मैंने इनको डे 3 पे क्यों बोला आप लोगों को, इन चैप्टर्स के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, ठीक है ना, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। अब ये क्या होता है ना, एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ के जाओ तो दिमाग में फ्रेश रहते हैं कि हाँ जी याद है, आज सुबह ही पढ़ा था। और अगर यही चीज आप फर्स्ट डे पे पढ़ लोगे, ठीक है ना, इसके जो प्रॉपर्टीज हैं फॉर्मूलाज हैं, तो हो सकता है कि एग्जाम वाले दिन आते आते, ठीक है ना, थर्ड डे तक आते आते आपको बहुत कुछ धुंधला धुंधला हो जाए, आपको लगे यार कि बीच में इतना सारा कंटेंट पढ़ लिया और वो एकदम फ्रेश नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है और जो थ्योरी पोर्शन है उसको हम डे 3 पर करेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर आपकी मेजर प्रॉपर्टीज होती हैं डे 3 पे, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स मैंने कवर किए हैं। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ये 2 हो गए, और कोरिलेशन एंड रिग्रेशन ये चौथा हो गया। तो ये चैप्टर्स आप डे 3 पे कर लेंगे। अच्छा, अगर आपको लगता है कि डे 3 पर ये कंटेंट सर हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, तो आप इनमें से कोई एक चैप्टर, कोई 2 चैप्टर डे 2 पे भी कवर कर सकते हैं। बट कोशिश करना कि डे 2 पे आप शाम के वक्त ही, इवनिंग के वक्त ही कवर करो, क्योंकि अगर आपने सुबह के वक्त इनको पढ़ लिया और दिन भर में इतने सारे टॉपिक्स पढ़ोगे, तो हो सकता है अगेन अगले दिन एग्जाम के वक्त तक आपको एक बार दोबारा रिवाइज करने की वो जरूरत लगने लगे। तो हमें एक चीज़ को बार बार रिवाइज नहीं करना, हमें तरीके से रिवाइज करना है, ठीक है ना। तो ये आपकी 1.5 डे स्ट्रैटेजी है जो आपको फॉलो करनी है। आई होप ये आपको हेल्प करेगी रिवीजन करने के अंदर, एंड आई होप आप लोग का रिवीजन, वैसे तो जितना भी अब तक आपने पढ़ाई करी है अच्छे से हो गई होगी, सिर्फ एक छोटे से रिवीजन की ज़रूरत है जो आपको इस ऑर्डर में करना होगा, एंड आप लोग अच्छे नंबर लेकर के आएंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे। एंड इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से, अच्छे से एग्जाम दे करके आओ और ज़रूर बताओ कि एग्ज़ाम कैसा हुआ। बाय बाय एंड टेक केयर।